लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और हमारे पूरे प्रदेश के सभी जिलों में आज जुड़े हुए हजारों हजार कार्यकर्ता जिन्होंने श्रम किया, सेवा किया और एक संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच अपने व्यवहार से, अपने मेहनत से, अपने तपस्या से इस संकट काल में, कोरोना काल में, जब लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते रहे, आज भी डरते हैं, उस कठिन दौर में जब बाहर से हजारों हजार मजदूर आ रहे थे, उस कठिन काल में जब गांव-गांव में, शहर-शहर में भय का वातावरण बना हुआ था, लोगों की सेवा करने के लिए जो सामने निकल कर आया, मैं तो कहता हूं कि जैसे युद्ध भूमि में जाते हैं उसी प्रकार जहां मृत्यु का भय रहता है, जहां संक्रमण का 100% चांसेस रहते हैं, ऐसे कठिन परिस्थिति में सिर्फ कोई कार्यकर्ता निकल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का है। ये दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि देश के सामने, प्रदेश के सामने बाह्य संकट या आंतरिक संकट किसी भी परिस्थिति में कोई सामने निकल कर आता है, वो भारतीय जनसंघ संघ या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से ज़्यादा सेवा के लिए प्राथमिकता के साथ काम करता है। और ये दिखाया, बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, मगर ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की जान जोखिम में डालकर हजारों कार्यकर्ताओं ने काम किया और उसमें से बहुत सारे लोग शहीद हुए। मैं तो एक नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ उसने 20-25 साल लगातार राजनांदगांव में काम किया। आज मैं शोभा सोनी को इसलिए याद कर रहा हूँ कि वो लगातार सक्रिय रही, सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ, अकेले नहीं, और उसको संक्रमण हुआ और अंत में उसकी मौत हो गई, शहादत कह सकता है। तो ऐसे हजारों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संकट में है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जसपुर से लेकर सरगुजा तक, बस्तर तक, ऐसे सैकड़ों का नाम आज ले, उनके नामों को भी संकलन करने की ज़रूरत है। और उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जब अगली कार्य समिति होगी तो उन सब को नाम सहित याद करके और उनको उनके परिजनों को भी उसके संबंध में पत्र लिखकर धन्यवाद भी देंगे और संगठन में उनकी भूमिका को भी याद करेंगे। मगर ये अद्भुत यज्ञ चला, इसको मैं यज्ञ कहूँगा, और इसमें सभी कार्यकर्ताओं की आहुति रही, सब ने अपना अपना योगदान दिया। कहीं गरम खाना पक रहा है, कहीं पैकेट बन रहे हैं, कहीं सब्जी का वितरण हो रहा है, कहीं फल का वितरण हो रहा है, कहीं दवाई का वितरण हो रहा है, कहीं बाहर से आए हुए मजदूर, महाराष्ट्र बॉर्डर से मैंने देखा कि सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता अलग अलग 3 बॉर्डर पे हमारे कार्यकर्ता बैठ के, और उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए दवाई की व्यवस्था, वाहन कैसे कर सकते हैं, वाहन की व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं देने का काम किया। सबसे बड़ा काम इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, जो लगातार ऐसे हमारे प्रवासी मजदूर रहे, उनके लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई, उनके लिए बस उपलब्ध कराया, उनके लिए खाने की व्यवस्था कराई और एक एक स्टेट को निर्देशित किया गया। तो ये सब काम चलते रहे। मगर हम अपने छत्तीसगढ़ के उपलब्धियों को जब देखते हैं और वो आंकड़े को मैं जब देखता हूँ तो निश्चित रूप से हमको आश्चर्य होता है कि कुल पैकेट राशन किट 9,57,746, कुल मास्क का वितरण 10,80,000 मास्क, कुल सम्मिलित कार्यकर्ता 63,000 कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। पीएम केयर फंड में कुल दानदाता 1,19,000, पीएम केयर में कुल फंड 4 करोड़ से ज़्यादा की राशि इसमें हम सबको मिला और उसको संकलित करने का काम दीपक मस्के जी को कहें, हमारे सुंदराजी जी को कहें, या उनकी पूरी टीम पूरे प्रदेश से
आंकड़े बुलाए, फोटोग्राफ्स बुलाए, उनकी जानकारी ली और ये स्थायी दस्तावेज बन गया है ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये समझ में आए कि कोरोना काल में कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक मजबूत डॉक्टर की भूमिका निभाई, सहायक की भूमिका निभाई, सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाई, मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाई और निश्चित रूप से उन सभी कार्यकर्ताओं को आज मुझे अवसर मिला है इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, राशि सहयोग दी, भोजन के पैकेट बांटने से लेकर हर काम में जो जुड़े रहे, उन सब का मैं धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से और उनका सबका हम अभिनंदन करते हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं सैकड़ों कार्यकर्ताओं का और धन्यवाद देते हैं विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के राष्ट्रीय नेतृत्व में ये काम सफल हुआ और अब हमारे इस ई बुक का विमोचन हम और आप मिलकर करेंगे। धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28